आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में अवध के ताज, अवधी गायककार, अवधी कवि, समाज सेवी श्रीमान पंडित शिवपूजन शुक्ला जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि आज आपसे हम जीवन के बारे में आपके जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप इतना अच्छा कवि बन गए, कैसे आप इतना अच्छा भजन गायकार बन गए। आपकी पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, आप इतने अच्छे से उसको लिखते हैं। इन तमाम सारे विषयों पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पंडित शिवपूजन शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। सर, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, धन्यवाद। सर, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि आप इतने बड़े मंच से कवि सम्मेलन करते हैं, आप भजन गाते हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? हम पढ़ रहे थे जब हाई स्कूल में थे, तब से हम कविता लिख रहे हैं जी और हमें गाने का भी शौक था और खास करके अवधी गाने का। जी जी तो हमारे गुरु जी थे नवाबगंज में श्री आदित्य वर्मा जी, जी और उनके प्रेरणा से हम कविताएं लिखने लगे और कविताएं धीरे 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 थोड़ा सा अच्छी होती रही। उन्होंने मार्गदर्शन दिया और इसी तरह से हम आगे बढ़े। और फिर जब हम ग्रेजुएशन करने गए अयोध्या में, जी तो वहाँ हमने पंडित विष्णु प्रसाद नायक जी से संगीत की शिक्षा ली। तो इस तरह से लेखन और गायन दोनों काम चलता रहा। कवि सम्मेलन भी करते रहे और जी। संगीत का भी काम करते रहे। सर, जैसे जब मंच पे लोग आपको सुनते हैं, आप कवि सम्मेलन करते हैं या आप भजन गाते हैं, आप इतने विश्वास में गाते हैं। जैसे आपने इसकी शुरुआत किया तो मंच पे आप अपने आप को इतना विश्वास में कैसे लाके गाने लगे, इतना आपको विश्वास हो गया कि हम बहुत अच्छा कर सकते हैं? ये कैसे प्रेरणा जगी सर इसकी? देखिए, ये तो सब सीखने से आती है। जी हम देखते देखते जो है परिपक्व होते हैं। जी और ये जो कविता है, गीत है या कोई भी प्रदर्शन है जो मंचीय है, सार्वजनिक है, जी ये आत्मविश्वास पर निर्भर करता है। धीरे धीरे जितना भी आत्मविश्वास आपके अंदर आएगा, उतनी ही अच्छी आपकी प्रस्तुति होगी। और जी जहां तक हमारा सवाल है, हम उन्हीं कविताओं को मंच पर रखते थे जो पूरी तरह से जी हम उस पर न्याय कर पाते थे। और जो गीत भी हम गाए हैं या गीत जो लिखे हैं, तो उसको हम ये प्रयास करते थे कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो। जो विषय वस्तु हो, चाहे वो सामाजिक जी हो, धार्मिक हो या किसी भी तथ्य पर हो, लेकिन जो हो वो सही हो और भावपूर्ण हो और कर्णप्रिय भी हो और मन को, मस्तिष्क को, हृदय को छूने वाली हो। सर, जहां तक मुझे जानकारी मिल पा रही है कि आप जो कविता गाते हैं या जो भी भजन गाते हैं उसको आप स्वयं लिखते हैं। आपकी बहुत सारी पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। देखिए, कविता की जो बात है, तो कवि वही है जो अपनी रचना करता है, जी कविता लिखता है। तो हम मंचों पर जाते हैं तो निश्चित रूप से कवि मंचों पर कवि वही कवि होता है जो अपनी रचनाएं जी जी लिखता है और मंच पर पढ़ता है। बात रही गाने की, तो गाने में हम अपने गीत गाते हैं ज्यादा से ज्यादा। लेकिन अगर कोई अच्छा सा गीत मिलता है किसी अच्छे रचनाकार का, चाहे वो आधुनिक रचनाकार हो, चाहे हमारे पूर्व के रचनाकार रहे हों, तुलसीदास जी, मीराबाई, सूरदास, जी कबीरदास जी या अन्य तमाम इससे भक्त कवि हुए हैं, तो हम सबकी रचनाएं गाते हैं। लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम अपनी रचनाएं गाते हैं, क्योंकि हम अवधि में लिखते हैं और अवधि में ही गाते हैं। जी। कितनी पुस्तकें सर अभी प्रकाशित हुई हैं आपकी? हमारी 4 पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। सबसे पहले मांगे थरिया मांजोरिया, जी ये अवधि का भजन संग्रह है। उसके बाद मुक्तकों का एक संग्रह है, बस आपके लिए। फिर अवधि लोकगीत है जो कृषि पर आधारित है, जी जी धरती महारानी। और अभी जल्दी में ही हमारी एक पुस्तक आई है रामकथा पर आधारित, चरणवा के धूर, जी जिसमें जो है अवधि के 108 गीत हैं और भगवान राम के जन्म से लेकर के पूरी जी कथा, सारे गीत, हर तरह के अवधि धुन के गीत उसमें हमने प्रयास किया है, जो हिंदी संस्थान से वो अनुदानित भी है, जी लखनऊ जी। से। सर, जो जो भी आपके फैन हैं, जो फॉलोअर हैं, अगर इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, कहाँ से वो खरीद सकते हैं? तो अभी तो दुकानों पर हमने रखा नहीं है। जी इधर कोरोना काल में जो है किताब छपी थी, जी और वो सीधे हमसे संपर्क करके वो प्राप्त कर सकते हैं। उनको हम बीपी द्वारा या कैसे भी उपलब्ध करा सकते हैं। जी। सर, आप जब अवधि कविता लिखते हैं या कोई भी लाइन बनाते हैं जो भजन रहता है, इतना मतलब कैसे सोच लेते हैं, इतना कैसे गहराई से लिखते हैं? उसको सुनने में बड़ा मजा आता है सर। देखिए, गहराई की बात होती है, जो जितने गहराई में उतरता है, जितनी संवेदनशीलता जिसके हृदय में होती है, मन में जी होती जी है,
तो शब्द वैसे ही निकलते हैं। जी इसके लिए भाव होना बहुत जरूरी है और धैर्य होना बहुत जरूरी है। जी हम बहुत जल्दबाजी में कोई गीत नहीं लिखते हैं कि एक दिन में हम कई गीत लिख डालें या बहुत सारी रचनाएं कर डालें जिससे हमारे नंबर ऑफ कविताएं बहुत ज्यादा हो जाएं, जी गीत बहुत ज्यादा हो जाएं। हम एक हफ्ते में एक लिखेंगे, एक महीने में एक लिखेंगे, लेकिन अच्छा लिखने का प्रयास करते जी। हैं। सर, सामाजिक कार्यों में आपका नाम सबसे पहले रहता है। अगर कोई भी कार्यक्रम समाज से जुड़ा हुआ, समाज के फायदे के लिए हो रहा है, उसमें श्री शिवपूजन शुक्ला जी का नाम जरूर रहता है। इस बीच में कोरोना काल में सर अभी बहुत सारी समस्याएं आई देश के सामने, तो इस टाइम में कैसे आप अपने आप को संभाले रहे, क्योंकि कवियों के ऊपर भी बहुत बड़ा संकट रहा सर। देखिए, जो सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, गांव में जी रहते हैं और ये प्रेरणा अपने पूर्वजों से मिली। तमाम लोगों से प्रेरक व्यक्तित्व ऐसे ऐसे मिले जिनसे प्रेरणा मिली। तो जो छोटी मोटी सेवाएं होती हैं, हम जी लोग मिल करके किसी गरीब के लिए और किसी परेशान हाल व्यक्ति के लिए हम उपलब्ध कराते हैं, मांग जी के लाते हैं। अभी हमने, जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही थी कि गरीब कन्या के विवाह के लिए हम लोग 11,000 देते थे, जी तो मैं नहीं देता था। तमाम लोगों से हम 500-1,000 रुपये मांगते थे और 11,000 पूरा होता था उस व्यक्ति को देते थे जी जिसके यहाँ विवाह होता था। ऐसे तमाम कार्यों में सहयोग करते थे। बाढ़ पीड़ित लोग आते हैं, उनको भोजन वोजन करवाते हैं। छोटे छोटे कार्य, क्योंकि कोई बहुत बड़ी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था गांव में नहीं होती है, जी लेकिन जितना होती है उतने में प्रयास करते रहते हैं और पूरे वर्ष ये सेवा चलती रहती है तमाम क्षेत्रों में। और हम लोग पूछ पूछ के भी करते हैं। हमारे तमाम साथी लोग हैं जो सहयोग करते हैं, गांव जी के भी हैं, बाहर के भी हैं। और बात रही कोरोना काल की, तो कोरोना काल तो बहुत महामारी का दौर रहा है। जी इसमें हर कलाकार के लिए और खास करके कला जगत के लिए तो बहुत संकट रहा है जी और व्यापार भी जो है बहुत घाटे में रहा है लोगों का। सब कुछ जो है संकट में था, लेकिन कला जगत तो बहुत संकट में था। जी और ऐसे में तो हम लोगों ने रचनाएं की और भगवान से निवेदन किया कि ये कोरोना का संकट टले। लोगों में प्रेरणा दिया कि भाई कोरोना से बचना है, मास्क लगाना है, उचित दूरी रखना है। तो दोनों पक्षों को लेकर के तमाम कविताएं लिखी और इसी बीच तमाम और भी इतनी अच्छी अच्छी रचनाएं हुई कि शायद जो है हम इतना न लिख पाते, जी क्योंकि जी खाली समय भी बहुत कुछ दे जाता है। तो खाली समय ने हमें आर्थिक रूप से परेशान किया, सामाजिक रूप से हम देश दुनिया से कटे रहे। क्योंकि इसके पहले लोग ज्यादा बिजी रहते थे, उनको परिवार के समय साथ नहीं मिलता था साथ में बैठने के लिए। लेकिन कोरोना काल में सभी लोग अच्छे से रहने लगे साथ में। हाँ, तो कलम चलती रही, कलम नहीं रुकी। जी वो कविताओं के क्षेत्र में भी, गीतों के क्षेत्र में भी और कोरोना के गीतों के क्षेत्र में भी। सर, आप इतने बड़े मंच से कवि सम्मेलन करते हैं, देश से लेकर विदेश तक आप हर जगह आपने अपनी छाप छोड़ी है। सर, कोई ऐसी कविता जो बहुत ही लोकप्रिय हुई हो समाज के बीच में, सभी लोगों के बीच में, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। देखिए, आने जाने का अवसर तो पूरे देश में मिला। अपने गांव के आंगन से चल करके, घर के अपने गांव के प्राइमरी विद्यालय से कविता पाठ करके और संसद भवन तक कविता, हिंदी दिवस के अवसर पर संसद भवन में भी कविता किया है और देश के बड़े बड़े मंचों पर कविता किया है। मॉरिशस, इंडोनेशिया, नेपाल में भी हमारे कार्यक्रम जी हुए हैं। जी तो जहां तक रही कि कोई अच्छी सी कविता सुनाने के लिए, तो इतनी सारी कविताएं हैं। कहा जाता है कि निज कवि के लाग न नीका, तो सारी कविताएं हमारी अच्छी हैं। हम समझते हैं कि अच्छी हैं और क्योंकि वो हमारी अपनी रचनाएं हैं। लेकिन अब सावन का ये महीना है, आज रक्षाबंधन है, तो सावन को हम किस तरीके से स्वीकार करें। 4 पंक्तियां, एक मुक्तक आपको मैं सुना रहा हूं जी कि मन मयूरों को घन बन मिले ना मिले, और सच बता दे वो दर्पण मिले ना मिले। आओ आनंद झूले में हम झूल ले, आओ आनंद झूले में हम झूल ले। क्या पता कि ये सावन मिले ना मिले, क्या पता कि ये सावन मिले ना मिले। जी। सर, आज के टाइम में जो भी युवा कवि बनना चाहते हैं, युवा गायक बनना चाहते हैं, इस क्षेत्र में भी बहुत कंपटीशन है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। उनके लिए क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप इतने सफल कवि हैं, तो थोड़ा सा जो भी युवा हैं उनको आप मार्गदर्शन उनका कीजिए, उनके बारे में कुछ टिप्स बताइए जो कि वो भी अपने आप को घबराए ना और अच्छे से संभाल सकें, फिर आगे बढ़ सकें। देखिए, ये जो रचना धर्मिता है,
खास करके जो रचना का क्षेत्र है, कविता का क्षेत्र है, कोई भी क्षेत्र हो, तो संघर्ष तो हर जगह है और हर समय में रहा है। कोई ऐसा नहीं है कि पहले संघर्ष नहीं रहा है, बहुत आसानी थी और आज बहुत संघर्ष है। संघर्ष तो हमेशा रहा है और जब आप कुछ अच्छा करेंगे तो हमेशा रहेगा। कंपटीशन भी हमेशा रहा है और रहेगा। लेकिन जो नए रचनाकार हैं, हम उनसे ये जरूर कहेंगे कि अपना जो आपका विषय वस्तु है, जो आपकी कविता की विधा है, उसको आप बना के रखिए, पकड़ के रखिए। और कविता में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं स्वीकार है। जल्दबाजी करेंगे तो आपकी कविता हल्की हो जाएगी। आप बिना मतलब के शब्द रख देंगे, अनावश्यक चीजें आप उसमें ठूस ठूस के भरेंगे तो कविता दूर तक नहीं जाएगी। कविता आपके आसपास ही सिमट कर रह जाएगी। इस नाते अच्छा सोचें, अच्छा लिखें और अच्छा पढ़ें। जी दोस्तों, अभी तक आप सभी पंडित शिवपूजन शुक्ला जी को सुन रहे थे। एक लाइन कही गई है कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो कवि के बारे में मुझे बोलना, क्योंकि आपके पास जितना शब्द है वो मेरे पास उतना शब्द नहीं है। कवि की व्याख्या बहुत बड़ी है। तो दोस्तों, आप सभी ने अभी सुना कि कैसे आपने इसकी शुरुआत किया है, कैसे आप बड़े बड़े मंच से कार्यक्रम करते हैं, देश से लेकर विदेश तक। आप सभी ने अभी सुना कि आप संसद भवन में भी कार्यक्रम कर चुके हैं, इंडोनेशिया में, मॉरिशस में, नेपाल में, तमाम जगहों पे आपके कार्यक्रम हुए हैं। इतनी आपको प्रसिद्धि मिली है। तो आपके सक्सेसफुल जीवन के बारे में सुनकर आप सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर आप भी कुछ बनना चाह रहे हैं, जैसा कि अभी शुक्ला जी ने समझाया कि अगर आप इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। इस क्षेत्र में आने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। आपकी कविता जितनी मजबूत लिखी जाएगी, जितने गहराई रहेगी, उतने ही अच्छे आपको सम्मान मिलेगा, उतने ही अच्छे आप आगे बढ़ सकेंगे। जल्दबाजी नहीं करना है, धैर्यपूर्वक आप सभी को अपने आप को संभाल कर काम करना है। इस इंटरव्यू के माध्यम से मेरा यही उद्देश्य है कि आप सभी युवा कलाकार जो भी बनना चाह रहे हैं, इस वीडियो से यही सीख लीजिए। माननीय शुक्ला जी के जीवन से आप सभी सीख लीजिए कि हम अपने आप को धैर्य बनाए रखें और इस क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं और एक सफल कवि के रूप में आप सभी युवा भाई जो भी सुन रहे हैं उभरें। हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और इतना सब कुछ हमारे दर्शकों को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद।